पुलिस कोर्ट का उल्लंघन किया है ना, उल्लंघन किया कि नहीं किया ना। हमारा व्यक्ति, हमारा समाज ना ताड़ी पी रखा है, ना दारू पी रखा है। एक आम पब्लिक मार्केट कर करके, सब्जी खरीद करके घर आने के क्रम में पुलिस चोर की तरह नुक करके उसको पकड़ता है और पीटता है और 1,85,000 लेता है। तो ये कोर्ट का उल्लंघन है। कोर्ट ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे नोटिस भेजने का। इस गांव में तो 65 घर की बस्ती हमारे समाज की, लेकिन जब ये दोनों व्यक्ति पकड़ाया तो कितने लोग गए थे थाना में? हाथ उठाइए तो जैसे हमारा दलित भाइयों का पिटा गया और आपके जगह कोई फॉरवर्ड का बेटा होता तो अभी रातों रात उस प्रशासन का वर्दी उतर जाता और जेल के अंदर होता, सलाखों के पीछे होते। क्योंकि वो राजनीतिक तौर से मजबूत है, हम लोग राजनीतिक तौर से कमजोर हैं। दलितों को मोछ रखने पर हत्या कर दिया जा रहा है, बुलेट चढ़ने पर मार रहा है, घोड़ी चढ़ने पर रोका जा रहा है। एक बाढ़ गांव भेंट गांव है, एक आयुष पासवान ने वो आम का पेड़ के नीचे से जो अमौरी टपकता है ऊपर से, वो उठा लिया तो उसको पीट पीट के हत्या करता। वो थाना पे गए थे। इस गांव में तो 65 घर की बस्ती हमारे समाज की, लेकिन जब ये दोनों व्यक्ति पकड़ाया तो कितने लोग गए थे थाना में? हाथ उठाइए तो टोटल बोलिए, टोटल। तो आपने क्या बात रखे तो वहाँ पे? बात यही रखा गया था भैया कि हमारे भाई के साथ अत्याचार हुआ, जुर्म हुआ, हम जो है प्रशासन के माध्यम से मतलब गलत है, हम उनका केस करें। तो फिर 1,85,000 आपसे कैसे ले लिया ना? क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक तौर पे कमजोर थे। डर से दे दिया। आप राजनीतिक तौर से कमजोर थे और संविधान की जानकारी नहीं था। नहीं तो पुलिस कोर्ट का उल्लंघन किया है ना, उल्लंघन किया कि नहीं किया ना। हमारा व्यक्ति, हमारा समाज ना ताड़ी पी रखा है, ना दारू पी रखा है। एक आम पब्लिक मार्केट कर करके, सब्जी खरीद करके घर आने के क्रम में पुलिस चोर की तरह नुक करके उसको पकड़ता है और पीटता है और 1,85,000 लेता है। तो ये कोर्ट का उल्लंघन है। कोर्ट ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे नोटिस भेजने का। वो अपराधी होगा तब, लेकिन ये लोग तो अपराधी नहीं। तो प्रशासन इसलिए मारा कि आप दलित के बच्चे थे, आप गरीब घर में पैदा लिए, आप लड़ना नहीं जानते। हमारे स्वाभिमान से खिलवाड़ हुआ और उस पर हम मंथन कर रहे हैं। क्यों मंथन करना? इसी जगह जैसे हमारा दलित भाइयों का पिटा गया और आपके जगह कोई फॉरवर्ड का बेटा होता तो अभी रातों रात उस प्रशासन का वर्दी उतर जाता और जेल के अंदर होता, सलाखों के पीछे होते। क्योंकि वो राजनीतिक तौर से मजबूत है, हम लोग राजनीतिक तौर से कमजोर हैं। बाबा साहब कहा करते थे कि सत्ता वो मास्टर चाबी के हर एक बंद दरवाजों को खोला जा सकता है, लेकिन हमारा जो बहुजन का नेता वो क्या समझ लिया कि सत्ता वो चाबी है कि हर तिजोरी के ताला खोला जा सकता है। वही समझ गया है कि पूंजी चाहिए, गद्दी चाहिए और समाज से क्या मतलब। और हम जैसे गधे दलित इस जाति के नाम पर वोट देते हैं, इसके कारण तो आज शोषण हो रहा है। आज हमारा लीडरशिप होता तो भाइयों को पीटा जाता क्या? पीटा जाता? अरे कस के बोलिए। आज दलितों को मोछ रखने पर हत्या कर दिया जा रहा है, बुलेट चढ़ने पर मार रहा है, घोड़ी चढ़ने पर रोका जा रहा है। एक बाढ़ गांव भेंट गांव है, एक आयुष पासवान ने वो आम का पेड़ के नीचे से जो अमौरी टपकता है ऊपर से, वो उठा लिया तो उसको पीट पीट के हत्या करता। जो कि वो अमौरी गिरने पर एक कुत्ता और चिलगुनी भी खा सकता है, लेकिन एक दलित के बच्चा को वो अमौरी नहीं खाना था। क्यों? क्योंकि वो सामंतियों का बगीचा था, वो दलितों का बगीचा नहीं था। वहाँ दलितों के बच्चे के जाना उचित नहीं। आप सुने ही होंगे राजस्थान की घटना, जितेंद्र मेघवाल को एक घड़ा छू लेने पर प्यासा लगता है तो कोई भी पानी पिया लेता है। और जब उसी स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा था और घड़ा छू लिया तो उसको पीट पीट करके मास्टर ने क्या कर दिया? हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में शिवनाथ राम को चापाकल पे पानी पी लेने पर हत्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं। हमें उतनी जानकारी नहीं है कि हम उससे लड़ सके। हमें भारतीय संविधान ने हर एक चीज की आजादी दी है। आज हमें हमने बार बार समझा रहे हैं कि आज तुम्हारे पास जो भी संपत्तियां हैं
जितनी भी अच्छी अच्छी कारें हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, वो बाबा साहब की देन है। ये बाबा साहब का देन है। ये मत समझ लेना कि उनका देन है। तुमको तो पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। आज तो हर एक चीज तुम्हारे पास हो कि पढ़ लिख करके नौकरी ले रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, लेकिन क्या कर रहे हो समाज के लिए यार? हम लोग भी तो अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं। क्या एक हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग जान रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में उसी 5000 वर्ष गुलामी के पीछे हम लोग जाएंगे और उसी हाड़ी और झाड़ू बनाया जाएगा हमारे पीछे। इसी कारण हम लोग लड़ रहे हैं कि हम लोग ये जान रहे हैं कि मेरा एक समाज जो है, मेरा एक पीढ़ी बलिदान दिया है, तब हम आजादी से आज जी रहे हैं। बाबा साहब ने त्याग दिया तभी तो आज अच्छे से आप जी रहे हैं। मैं एक शेर के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहूंगा। क्या सर कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को तो मुकद्दर से मिला है, मुझे मुकद्दर भी तो तेरे संविधान से मिला। इसका मतलब आप समझे कि इतना रुतबा से जो चलते हैं, अब बुलेट मारते हैं, पूरा एकदम उड़ियाते हैं, तो इसके पीछे कोई ने बलिदान दिए हैं, इसके पीछे कोई ने त्याग दिए हैं, इसके लिए किसी ने संघर्ष किया है, तब आज हम चल रहे हैं। हम लोगों को मंदिर में घुसने का इजाजत नहीं। ये बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग जो है मंदिर जाते हैं, पूछते हैं। तो ऐसा क्यों पीछे हटना जब इतना साक्षी रहते हुए? अरे यही एक उन असामाजिक तत्वों के पास होते हैं ना, तो आपको रात का नींद का चैन चुरा लेता हो, क्योंकि हमेशा एक भाई के ऊपर केस होता और वो जेल में जाता और 2 लाख रुपया कमाता, झूठा मुकदमा वो करता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर वो घटना सही से हुआ है, तुमको पुलिस प्रशासन ने वर्दी में गुंडागर्दी किया और पीटा, फिर भी तुम मुकदमा नहीं करना चाह रहे। डर किस बात का? डरना नहीं है साथी, क्योंकि बहुत सारे बिहार में लीडर हैं जो अपने समाज के लिए हमेशा तट पे खड़े रहते हैं, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसे भी। हम लोगों को 5 महीना जेल में डाला गया, करीबन पुलिस द्वारा बहुत सारे टॉर्चर दिया गया कि ये टूटे, क्योंकि एक दलित का बेटा, ये दलित का बेटा क्या इस भारत के अंदर अधिकार नहीं है अपना अधिकार की आबादी खाने की? दलिती समझ के हमको पीटा गया ना, दलिती समझ के छूटा मुकदमा में 5 महीना जेल में रखा, तो क्या हम टूट गए? नहीं, वो गलत किया था, हम केस लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। तो आपको भी लड़ना है ना। कब तक पिटाते रहेंगे हम लोग? कभी दलित के नाम पर हमें शोषण किया जा रहा है, कभी गरीब के नाम पर लताड़ा जा रहा है।